हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट की, उसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि एक हमारा एंगल एक्स हो गया, एक हमारा वाई हो गया। इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मैं बनाता हूं यहां पे एक डायग्राम, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, ये हमारा जैसे कि एग्जांपल एक्स हो गया, ये वाला एंगल हमारा हो गया वाई। अब इन दोनों एंगल्स का सम यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर है? ये अपन ने 7th 8th क्लास में स्टडी करी है इस टॉपिक के बारे में। हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं उसका यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। तो अब यहां पे हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। दो इक्वेशन कैसे मिलेंगी? देखो, पहली इक्वेशन हम खुद निकाल चुके हैं कि एक्स और वाई दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ये सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी से ही मिल गई है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। क्लियर है? अब हमें सेकेंड इक्वेशन और ढूंढनी है इस वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरीके से ही आएंगी कि आपको इस पूरी लैंग्वेज को समझते हुए दो इक्वेशनों को फॉर्म करना है। उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके लानी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं अब हम। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनमें लार्जर और स्मॉलर हमें डिसाइड करना पड़ेगा अभी। तो हमने फॉर एग्जाम्पल यहां पे लार्जर हमने मान लिया एक्स को, तो हमारा एक्स जो है लार्जर है, ये वाला एक्स जो है हमारा ये लार्जर है और y हमारा स्मॉलर है। आप उल्टा भी ले सकते हो, y को लार्जर ले सकते हो और x को स्मॉलर ले सकते हो। जो लोगे आप उसके हिसाब से सेकंड इक्वेशन को फॉर्म करोगे। ठीक है, तो हमारा जो लार्जर एंगल है यानी कि हमारा x जो है वो हमारे दूसरे एंगल से यानी कि y से एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से। तो हमें इस 18 को यहां एड अप करना पड़ेगा, तभी ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे। देखिए, x तो पहले ही एक्सीड कर रहा है, हमारा जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड कर रहा है 18 से। तो उस 18 का हमें सम जो है स्मॉलर एंगल में करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर एक x है जिसकी एज 15 है, y है जिसकी एज 10 है, तो x जो है y से 5 से एक्सीड कर रहा है, 5 एज से, 5 साल से। तो x और y को इक्वल बनाने के लिए हमें एडिशन 5 का y में ही करना पड़ेगा, तभी ये दोनों 15 इज इक्वल टू 15 होंगे। तो यहां पे x जो है हमारा वो एक्सीड कर रहा है y से 18 से, तो हमें y में 18 को ऐड करना पड़ेगा, गलती से x में 18 को ऐड मत कर देना। यहां से हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। दोनों इक्वेशन आने के बाद अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे x की वैल्यू क्या आई है हमारी y प्लस 18, तो हमने y प्लस 18 लिख दिया x की जगह पे। y सेम टू सेम इज इक्वल टू 180 डिग्री सेम टू सेम, यानी कि y प्लस y हमारा हुआ 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y और y एडअप कर दिए मैंने। 2y को मैं यहीं छोड़ के 18 को मैं 180 के पास ले जाके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साइड ले ली हमने, यानी कि हमारा जो है यहां पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे 2y इज इक्वल टू 180 में से हमने 18 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला 162। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 162 के पास नीचे जो 2 जो है यहां पे मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड में पहुंचेगा, और 2 से कैंसिल करेंगे हम 162 को, तो 2 से कैंसिल हुआ 16 8 टाइम्स और 2 कैंसिल हुआ हमारा 1 टाइम्स, यानी कि हमारी y की वैल्यू जो है वो आ गई है 81। y हमारा 81 आ चुका है। x और फाइंड करना है हमारा लार्जर एंगल कितने से एक्सीड कर रहा है, 18 से एक्सीड कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू y की वैल्यू 81 जो आ गई है उसमें हमें बस 18 जो एक्सीड हो रहा था उसको एडअप करना है, यानी कि x की हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 99 डिग्री यहां से। क्लियर है? देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन इस सप्लीमेंट्री एंगल को पढ़ने के जस्ट बाद ही पता चल गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें मेहनत करनी है।
तो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर हमने एक्स को माना है, तो लार्जर वाला जो हमारा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो 18 का हमने सम कर दिया स्मॉलर में ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। इन दोनों को इक्वल करने के बाद हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। इन दोनों इक्वेशन में से हम एक की वैल्यू ले जाके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने x की वैल्यू y प्लस 18 यहां से उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करी, तो y प्लस 18 प्लस y जो कि पहले से ही था इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने वापस लिखा। y और y हमारे 2y हुए प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 18 को हम उस साइड लेके गए, पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व किया, 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 162। फिर वापस इस 2 को हम वहां पे डिवाइड में ले गए, न्यूमेरिकल वैल्यूज सारी एक साइड करते हुए हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो y है वो एक साइड रह गया और उसकी वैल्यू 81 निकल आई। जैसे वो y हमारा 81 आया, हम ऊपर की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट करी, y की वैल्यू हमने 81 और उसमें 18 को जैसे हमने ऐड किया तो हमें x की वैल्यू 99 डिग्री आ गई है। और आप देखोगे इन दोनों का सम 99 और 81 जो आपके दोनों एंगल आए हैं उनका आप सम निकालोगे, 9 और एक आपके हुए 0, एक कैरी ओवर 10, तो 9 8 और एक ये 180 आ रहा है आप इन दोनों का एंगलों का सम। तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है। हमने रीचेक कर लिया है एक बार, अगर हमें लगे कि आंसर कहीं गलती से गलत तो नहीं आया है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो हम रीचेक कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? और कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में, या फिर ये जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी कि एक्सीड वाले पार्ट में ये 18y के पास क्यों ऐड अप किया है, इस वाले पार्ट में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। और प्रीवियसली जो मैंने तीनों मेथड सिखाए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनसे कोई से भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।